नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में आप सभी के सामने मैं मुखातिब हो रहा हूं थोड़ा अलग तरीके से। और आज एक बहुत स्पेशल मौका है पाथ फाइंडर के लिए, क्योंकि पाथ फाइंडर यूपीएससी एग्जाम्स के लिए जो चैनल स्टार्ट किया गया है, इसका टारगेट ये था कि हम आपके लिए मैक्सिमम प्रिपरेशन में हेल्प करें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लेक्चर्स लाकर। तो उसके लिए मैं तो काम कर ही रहा हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य ये था कि मैं एक टीम के साथ ये काम करूं, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता। हमें देश के बेस्ट टीचर्स इस प्लेटफॉर्म पर लाने हैं, पाथ फाइंडर पर लाने हैं। तो आज मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको ये बता सकता हूं कि वी हैव एडेड द फर्स्ट जेम इन दिस टीम। एंड एक बहुत ही स्पेशल टीचर को हम बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये जो फैकल्टी हैं, आई एम श्योर आप में से कई लोग इनको पहले से जानते होंगे, ज्यादातर लोग शायद पहले से जानते होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा चेहरा है यूपीएससी फील्ड में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एजुकेशन के फील्ड में। तो देखिए, पाथ फाइंडर में मैंने आपसे ये वादा किया था कि आईएएस एग्जाम की जो तैयारी है, उसके लिए जो मैक्सिमम बन पड़ता है, जितने भी सब्जेक्ट्स की कवरेज हो सकती है, वो मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। और ये स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स है। अभी मेनली जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री की क्लासेस हैं। हिस्ट्री का सीरीज चालू हो चुका है स्टैटिक पोर्शन का, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा ही। लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इन सब की भी क्लासेस हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी। और उनके लिए हम बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज को लेकर आएंगे पाथ फाइंडर पर। और इसी के साथ आज मैं पहली फैकल्टी पाथ फाइंडर पर मेरे अलावा मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्लीज गिव अ बिग हैंड एंड वेलकम अनिरुद्ध अग्रवाल सर टू पाथ फाइंडर। अनिरुद्ध सर, प्लीज join us for this session and welcome to Pathfinder. थैंक यू सर, थैंक यू। तो अनिरुद्ध सर से आप सभी, मैं श्योर हूं कि वाकिफ होंगे, क्योंकि अनिरुद्ध सर ने ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में बहुत कुछ किया है। इनके वीडियोस लाखों करोड़ों व्यूज लेकर आए हुए हैं। ही इज अ बिग नेम इन ऑनलाइन एजुकेशन फील्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाया है। तो आज मैं थोड़ा सा अनिरुद्ध सर के बारे में आप लोगों को पहले हम बताएंगे, फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि अनिरुद्ध सर क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाने वाले हैं पाथ फाइंडर चैनल पर, किस तरह की सीरीज वो स्टार्ट करेंगे, और इनका जो तैयारी का तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो आपकी तैयारी को कैसे इंपैक्ट करेगा, वो भी सर आपको बताएंगे। तो अनिरुद्ध सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप पढ़ाते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन आपके बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर बहुत ही कम है। तो प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ, योर बैकग्राउंड ब्रीफली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू महिपाल सर, थैंक यू पाथ फाइंडर मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, काफी ज्यादा एनर्जेटिक हूँ इस चैनल पर पढ़ाने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत लोगों को ये मालूम है, तो आई एक्चुअली कम फ्रॉम पंजाब। पंजाब के एक बहुत ही छोटा सा टाउन है बठिंडा के नाम से, काफी फेमस है, पिक्चरों विक्चरों में काफी आता रहता है, तो आपने नाम सुना होगा। तो मेरी स्कूलिंग और मेरी अपब्रिंगिंग बेसिकली पंजाब बठिंडा में ही हुई है। तो मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से हुई। एंड उसके बाद आई गॉट इनटू नॉन मेडिकल, मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग करी, आईआईटी में चला गया था, आईआईटी मद्रास में मेरा सिलेक्शन हो गया था। एंड इंजीनियरिंग करने के बाद इवन दो कुछ कुछ ऑफर्स तो थे मेरे पास, कुछ अच्छी कंपनीज में काम करने के, बट उसके बाद मुझे लगा कि मुझे शायद यूपीएससी की तरफ आना है, तो यूपीएससी बुला रहा था, तो यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करी। एंड ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन मुझे साथ साथ में ही मैंने थोड़ा बहुत पार्ट टाइम टीचिंग कह लो, बिकॉज एक मेजर फोकस यूपीएससी की तरफ था, लेकिन कुछ कुछ फोकस टीचिंग की तरफ भी आने लग गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा मान लीजिए टीचिंग में रुचि थी, थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको उसी टाइम पे करना शुरू कर दिया था। इसी टाइम के दौरान मीनवाइल मैंने और भी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में मैंने अपीयर किया। फॉर एग्जांपल, मैंने यूपीएससी के ही द्वारा कंडक्ट किया जाता है एक और एग्जामिनेशन, आपने सुना भी होगा, सीएपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती के लिए होता है ये। तो मैंने वो एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया था, हाउएवर आई डिड नॉट जॉइन इट। एंड पर साथ साथ में मेरी यूपीएससी की तैयारी भी चल रही थी, और मीनवाइल मेरा पंजाब पीसीएस का एग्जामिनेशन भी हुआ था, जिसको मैंने अगेन क्लियर कर लिया था। तो ये जो सीएपीएफ का एग्जामिनेशन और पंजाब पीसीएस का एग्जामिनेशन का मैंने क्लियर किया था, ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस था। ऐसा मान लीजिए कि महीना डेढ़ महीने के गैप के अंदर ही दोनों रिजल्ट सामने आ गए थे। तो उस टाइम पे मैंने फैसला किया कि आई विल नॉट बी ज्वाइनिंग सीएपीएफ, आई विल बी ज्वाइनिंग स्टेट पीसीएस, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा कंफर्ट लेवल रहता है स्टेट में रहने में, तो मैंने उस चीज को थोड़ा प्रेफर किया। पर जैसा कि आपको मालूम है एग्जामिनेशन में कैसा होता है, तो स्टेट पीसीएस की ज्वाइनिंग होने में कम से कम, मुझे अगर मैं ध्यान से देखूं तो कम से कम 1.5 से 2.25 साल लग चुके थे।
एंड देन आई फिगर्ड आउट कि यार इस टाइम में मैं क्या करूं। तो उस टाइम पे मैंने अपनी टीचिंग के काम को बंद नहीं किया, आई केप्ट ऑन वर्किंग टुवर्ड्स द टीचिंग थिंग, और मैं कभी थोड़ा ऑफलाइन कभी थोड़ा ऑनलाइन कर रहा था। हालांकि वैसे इसमें मैं आपको बताऊं, मीनवाइल मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा था। वो अलग बात है कि वहां पे मुझे सफलता हासिल नहीं हुई। आई वेंट अंटिल द इंटरव्यू लेवल बट मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। आप थोड़ा सा मॉडेस्टली बता रहे हैं अपने बारे में। अनिरुद्ध सर ने इंटरव्यू दिया हुआ है यूपीएससी के अंदर, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मैं फेलियर हूँ। ही हैज गिवन द इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी, ही हैज क्रैक्ड पंजाब पीसीएस विद टॉप रैंक, ही वाज सिलेक्टेड एज अ डीएसपी। ये पुलिस के पद, पुलिस में जो सिलेक्शन होता है वो लेकर बैठे थे, और सीएपीएफ में भी इनके इंटरव्यू में दी हाईएस्ट मार्क्स थे। आई थिंक उस साल के हाईएस्ट मार्क्स थे आपके, लेकिन वो बात अलग है कि आपने उसे ज्वाइन नहीं किया। तो थोड़ा सा सर मॉडेस्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं मॉडेस्ट होके नहीं, मैं इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो प्लीज कंटिन्यू अनिरुद्ध सर, अपनी जर्नी के बारे में आगे बताइए। राइट। सो उसके बाद बस फिर उसके बाद नौकरी करनी मैंने स्टार्ट कर दी थी पुलिस की। बट वेरी सून आई रियलाइज कि शायद मुझे टीचिंग में ही आना चाहिए। तो मैंने आई हैड टू डिसाइड, ऑब्वियसली मैं दोनों काम साथ में करता तो आई वुड नॉट हैव डन जस्टिस टू ईदर ऑफ द वर्क। तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं शायद एक काम करूंगा तो बेहतर ढंग से कर सकूंगा। और क्योंकि मेरे को शुरू से ही पैशन था, तो मैंने ये फैसला कर लिया कि अगर योगदान करना ही है तो क्यों ना टीचिंग में किया जाए, और क्यों ना बच्चों का भला किया जाए। तो इसलिए आई चोज दिस, एंड नाउ आई एम since almost more than 1 year I am like a full time teacher, अगर हम कहें तो प्रॉपरली टीचिंग में ही मैं आ चुका हूँ। ओके। तो मैं बेसिकली आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अनिरुद्ध सर एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने खुद ये एग्जाम दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर्स, कई लोग ये सोचते हैं कि जो असफल हो गए एग्जाम में वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखिए यूपीएससी का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कॉलेज के टीचर्स प्रोफेसर से नहीं पढ़ सकते हैं। समवन हु हैज गिवन दैट एग्जाम, समवन हु हैज गॉन थ्रू दैट ग्राइंड, उनको समझ में आता है कि इस एग्जाम की जरूरत क्या है और इस एग्जाम में स्पेसिफिकली किस तरह से पढ़ाई करनी है, वो बातें उन्हें पता होती है। तो इसीलिए अनिरुद्ध सर जो हैं, ये इस एग्जाम के पूरे ग्राइंड से निकले हुए हैं। इन्होंने सीएपीएफ और दूसरे जो एग्जाम्स हैं उनमें सफलता भी हासिल करी है। और आप समझिए कि एक कितना पैशनेट टीचर होगा जो देश में सरकारी नौकरी को, उच्चतम सरकारी नौकरियों को छोड़कर फिर से टीचिंग के फील्ड में आए हैं। तो मैं तो मानता हूं कि ये स्टूडेंट्स का सौभाग्य है या फिर टीचिंग फील्ड का सौभाग्य है कि आप आज पुलिस में नहीं है, आपने सही समय पर टीचिंग में वापसी कर ली। और आई एम श्योर कि आप पुलिस में होते तो भी बहुत अच्छा ही करते। आज कोई वो भी छोटी बात नहीं है पुलिस के पद पर सिलेक्शन लेना और उसके बाद उस नौकरी को छोड़ना। आई एम श्योर बहुत रेजिस्टेंस भी रहा होगा, घर परिवार समाज सबका रहता है। लेकिन देखिए यही एक अच्छे टीचर का हॉलमार्क है कि वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए क्या करने को तैयार है, क्या किस चीज का तिलांजलि तिलांजलि किस चीज की देने को तैयार है। तो सर ने अपनी एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर टीचिंग के फील्ड में कदम रखा है, और अब एक पूरे फुल टाइम टीचर के रूप में ऑनलाइन एजुकेशन के फील्ड में सर का नाम बहुत तेजी से फैला है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन वाला जो टाइम पीरियड था उसमें अनिरुद्ध सर के जो वीडियोस हैं वो लाखों करोड़ों व्यूज लेकर आते थे, और उन पर कई बार ट्रेंडिंग सेक्शन में भी वो यूट्यूब में जाते थे। तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ही हैज टॉट इन ऑफलाइन एज वेल और ऑनलाइन भी। और कई टॉप इंस्टीट्यूट्स में इन्होंने दिल्ली में पढ़ाया है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को। और अब ये पाथ फाइंडर ज्वाइन करेंगे, तो हम बहुत ही खुश हैं कि पाथ फाइंडर में अनिरुद्ध सर ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलता हूं कि अनिरुद्ध सर के द्वारा कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो सर आप ही बताइए थोड़ा इस बारे में। मैं चाहूंगा कि आप एलैबोरेट करें कि क्या आप एडिशन करेंगे, किन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ाएंगे, किस तरह की सीरीज आप लेकर आएंगे। राइट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी सीरियस पार्ट है, ऑब्वियसली एवरीथिंग अपार्ट। देखिए, सबसे पहले तो जो पाथ फाइंडर का मेन एजेंडा है, जैसे कि आपको महिपाल सर ने क्लैरिफाई कर ही दिया है कि हम पाथ फाइंडर का हमारा मेन जो टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, वो यही है कि हम करंट और स्टैटिक सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उसको कंप्लीटली आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाए। जो लोग पाथ फाइंडर को फॉलो कर रहे हैं, आई एम श्योर वो लोग जानते हैं कि महिपाल सर कुछ करंट इश्यूज को लाते हैं आपके लिए। तो सबसे पहली चीज तो मेरी तरफ से आपको गारंटी ये मिलने वाली है कि वो जो करंट इश्यूज की फ्रीक्वेंसी की है, वो फ्रीक्वेंसी सीधा के सीधा 2 गुना हो जाएगी। तो अगर महिपाल सर आज 2 या 3 वीडियोस ला रहे हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि वो वीडियोस एकदम से डबल होने वाली हैं करंट इश्यूज में। सबसे पहली बात तो ये। लेकिन आपको मैं कुछ और प्लान्स के बारे में भी बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमारा पहला प्लान जिसको हम पाइपलाइन में डालने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 क्रैश कोर्स। देखिए, इस क्रैश कोर्स को हम शुरू करेंगे जिसमें कि हम बेसिकली पिछले सभी के सभी 1 साल के जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आर्ट एंड कल्चर है, साइंस एंड टेक है, इवन डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, वगैरह वगैरह, एग्रीकल्चर है, इन सभी के सभी टॉपिक्स के जो करंट अफेयर्स हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सो दैट आपको इंडिविजुअल वीडियोस तो मिलती ही रहे करंट इश्यूज के रूप में, बट एट द सेम टाइम आपको उसके साथ जो है एक कंपाइलेशन वीडियोस भी मिलती रहे। क्योंकि होता क्या है
एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप सारी की सारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। सो हमारा एजेंडा यहाँ पे ये रहेगा कि हम आपको वो सारी की सारी वीडियोस उसको किसी तरीके से क्लब भी कर दें, और जो चीजें रेलेवेंट है आपके लिए उन चीजों को हम एक सिंगल वीडियो के रूप में भी आपके पास पेश कर दें। सो ये वाली जो करंट अफेयर्स की क्रैश कोर्स की हमारी जो सीरीज रहने वाली है 2021 प्रीलिम्स के लिए, वो तो हम यहाँ पे इमीडिएटली शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा दिस इज समथिंग व्हिच इज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, दैट इज द स्टैटिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्योग्राफी में अभी भी काफी कुछ है जो किया जा सकता है, और मैं ये भी समझता हूँ कि अभी भी काफी सारे बच्चे हैं जो कि इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डरते हैं। स्पेशली मैंने कई बार सुना है कि जो नॉन ज्योग्राफी स्टूडेंट्स होते हैं, नॉन ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देख के कई बार घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कितने सारे सोर्सेज हैं, एनसीईआरटी पढ़ें या फिर जीसी लियोंग पढ़ें या फिर हम कोई और सब बुक उठा के पढ़ें, हम क्या करें तो क्या करें। सो बेसिकली वहां पर हमारा जो एजेंडा रहेगा वो ये रहेगा कि इट इज गोइंग टू बी ए वन स्टॉप सोल्यूशन। हम आपके लिए ज्योग्राफी मोटा मोटा यहाँ पर आपको इस तरीके से कवर करवा देंगे कि आपके अंदर का जो भय है ज्योग्राफी को लेकर, वो एक तरीके से ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस चीज का भी गारंटी मैं आपको देता हूं कि हम एक मैपिंग की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि अगेन मैं यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि दिस इज नॉट ओनली फॉर यूपीएससी। मैपिंग एक ऐसी चीज है जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती है, फिर भले वो यूपीएससी का हो, सीएपीएफ का हो, सीडीएस का हो, स्टेट पीसीएस का हो, या फिर इवन और एग्जाम्स एसएससी बैंक वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी मैपिंग के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में, स्पेशली जब से प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ है, मैपिंग के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो उस पे भी हमारा काफी अच्छे तरीके से फोकस होने वाला है। सो ये हमारे कुछ शॉर्ट टर्म आइडियाज हैं। महिपाल सर ने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द हम ज्योग्राफी की सीरीज को शुरू कर देंगे। तो करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक का भी पार्ट कवर होना शुरू हो जाएगा पाथ फाइंडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड आगे जाके होपफुली अगर हम इन चीजों को अच्छे से खत्म कर पाते हैं, ऑब्वियसली बच्चों की तरफ से डिमांड आती है, आपका प्यार मिलता है, एंड आगे जाके हम और भी सब्जेक्ट्स को कवर करना शुरू कर देंगे और जल्द से जल्द उनको खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई थिंक आई विल बी ब्रिंगिंग टू द पाथफाइंडर चैनल। यही उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को, कंटेंट को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और अपना प्यार देंगे। तो बेसिकली अनिरुद्ध सर ज्योग्राफी आपको पूरी पढ़ा देंगे। तो जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि आप ज्योग्राफी पढ़ाइए, पॉलिटी पढ़ाइए, तो देखिए ज्योग्राफी के लिए हमने आपकी डिमांड सुनी और वी हैव ब्रॉट ऑन बोर्ड अनिरुद्ध सर। तो ज्योग्राफी का जो आपका पूरा पोर्शन है दैट इज सॉर्टेड नाउ। आप बस पाथफाइंडर के वीडियोस देखिए और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, चाहे वो प्रीलिम्स की हो और या फिर मेंस की हो। और मेंस में जो कठिन क्वेश्चन आते हैं, जो ज्योग्राफी में डरा देते हैं स्टूडेंट्स को, उनसे आप डरने की जरूरत नहीं है। आपको स्मार्ट बोर्ड पर सर पढ़ाएंगे, तो काफी उसमें आपको इंटरेक्टिव मैप्स, और ज्योग्राफी में स्पेशली मैप्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, उनके साथ आपको पढ़ने को, सीखने को मिलेगा। और अगर आप लोग चाहें तो धीरे धीरे हम आईआर की सीरीज भी स्टार्ट कर सकते हैं अनिरुद्ध सर के साथ। सर बता नहीं रहे, अगेन ही इज बीइंग टू मॉडेस्ट, सो ही इज आल्सो अ टीचर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अगर आप चाहें तो कमेंट में बताइएगा कि आईआर की सीरीज भी हम करें या ना करें, और धीरे धीरे इस टीम को हम और आगे बढ़ाएंगे। विद द हेल्प ऑफ अनिरुद्ध सर, पाथफाइंडर विल ग्रो डे बाय डे। और मैं यही चाहूंगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पाथफाइंडर के अलावा कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े। आपको सब कुछ यहीं पर फ्री में अवेलेबल हो। कोई भी एजुकेशनल चैनल इतना कंटेंट प्रोवाइड ना करा पाए जितना हम करें, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा लक्ष्य है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। एंड आई एम श्योर आपका प्यार और आपका जो सम्मान जो आप दूसरे टीचर्स को देते हैं पाथफाइंडर पर, वो अनिरुद्ध सर के लिए भी आप करेंगे। शो हिम सम लव, लाइक दिस वीडियो, और स्वागत कीजिए सर का कुछ कमेंट्स के साथ। एंड फाइनली आप सबसे हम अलविदा लेते हैं। कुछ ही घंटों में आप अनिरुद्ध सर का पहला वीडियो हमारे चैनल पर देखेंगे। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अनिरुद्ध सर क्लासेस। सो वेलकम वंस अगेन टू पाथफाइंडर। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर।